ये इतनी पवित्र धरती है और मुझे लगता है कि श्री राधा रानी जो श्री ठाकुर जी की आराधनीय शक्ति हैं वो कभी ब्रज से बाहर नहीं गई हैं। लेकिन ये कुरुक्षेत्र की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ पर वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज से पहली बार इस धरती पर पधारी हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा है कि जब यहाँ पहली बार समागम हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, श्री भागवत जी हुई, बस उन्होंने यहीं पर खींच लिया। ये उन्हीं की कृपा। और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बुलाने वाले कौन है? श्री ठाकुर जी हैं। कि जब हम जिसकी भी याद में 24 घंटे डूबते हैं ना, हमारी सूरत, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव उस जैसा हो जाता है। अगर आप राम जी के याद में 24 घंटे डूबे हैं तो आपकी आकृति, आपका स्वभाव भी राम जैसा हो जाएगा। आप कृष्ण की स्वभाव में, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं तो एक दिन आप बिल्कुल कृष्ण जैसे होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा गीता उपदेश नहीं है, गीता श्री भगवान के मुखारविंद से निकलने वाला परम गीत है, मंगलमय गीत है। और जो जो उसे सुनेगा, सुनाएगा, उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो सभी को ये कहूँगा कि गीता जयंती का महोत्सव है और कुरुक्षेत्र की पावन धरती है। आप सभी लोग जितना अधिक हो सके नाम का स्मरण करो। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी कुरुक्षेत्र के पावन धरा पर है और आपको गीता जयंती, गीता महोत्सव से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी खबर दिखाता है और हर उस शख्सियत को आपके सामने लाता है जो गीता के लिए, जो श्री कृष्ण भगवान के लिए अपने आप को उनके नाम में डुबोए हुए हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ श्री श्री गुरुदेव महाराज हैं। वो यहाँ पर पहुँचे थे तो हमने उनसे मिलना चाहा, उनसे बात करनी चाहिए। तो गुरुदेव अब हमारे साथ है। गुरुदेव, स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। श्री राधे। आप सभी का भी गीता जयंती महोत्सव में कुरुक्षेत्र की पावन धरती से श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, यही शुभकामना है। ठाकुर जी के आप भक्त हैं, लेकिन गीता जयंती, गीता महोत्सव में पहुंचते बड़ा विलंब किया है आपने, बहुत देर में आप पहुंचे। नहीं, विलंब नहीं किया, मैं कई दिनों से यहीं पर हूँ और हर रोज़ मैं जो यहाँ का दृश्य, यहाँ का आनंद जो है वो हर रोज़ लेता हूँ। ये है कि आज हमारी मुलाकात हुई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुरुदेव ने कितने सहज भाव से कहा है कि हमें ही उन्हें ढूंढने में थोड़ी देरी लगी है। गुरुदेव आज यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है। आयोजन को देखकर क्या एक मन से एक आवाज़ निकलती है आपकी? सबसे पहली बात तो ये इतनी पवित्र धरती है और मुझे लगता है कि श्री राधा रानी जो श्री ठाकुर जी की आराधनीय शक्ति हैं वो कभी ब्रज से बाहर नहीं गई हैं। लेकिन ये कुरुक्षेत्र की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ पर वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज से पहली बार इस धरती पर पधारी हैं। और यहाँ आते ही सबसे पहले उन्हीं का स्मरण होता है और चित्त, मन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जब आप देखिएगा, ये गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी बात कही है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, जब आप कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर कदम रखते हैं तो आपको श्री कृष्ण भगवान की वो स्मृतियाँ होने लगती हैं, उनको वो एहसास होने लगता है। और जहाँ से भी आप जिस भी गली कूचे से गुजरेंगे तो श्री कृष्ण भगवान जी साक्षात आपको दिखाई देंगे, एहसास होगा। और गुरुदेव अक्सर आपके आश्रम में हैं, खन्ना है आपका आश्रम, और कुरुक्षेत्र में भी निर्माणाधीन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। खन्ना में जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, श्री श्री 1000 स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, वो वहीं पर विराजमान हैं और हमारे बड़े गुरु महाराज जी की साधना स्थली पर वहीं पर हैं। और उसके साथ साथ कुरुक्षेत्र में इसी तरफ जो है पास में ही अब जल्दी ही जो हमारा आश्रम श्री सेवा कुंज धाम के नाम से बनने जा रहा है। और यही परम कृपा, वृंदावन में हमारी कुटिया है और श्री ठाकुर जी कृपा है कि जब यहाँ पहली बार समागम हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, श्री भागवत जी हुई, बस उन्होंने यहीं पर खींच लिया। ये उन्हीं की कृपा है। और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको बुलाने वाले कौन है? श्री ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी कृपा करके हम सबको बुलाते हैं और जो अपना परम आनंद भी है वो खुद ही अपनी कृपा से प्रदान करते हैं। गुरुदेव को जब नज़र भरकर देखा जाता है तो श्री कृष्ण जी की एक तस्वीर उगरती है। वही मोर पंख वो लगाते थे, आपने कुछ ऐसा ही लगा रखा है, ऐसे ही आपने जटाएं बढ़ा रखी है, बिल्कुल एक स्वरूप आपने धारण किया हुआ है। मैंने एक बात सुनी संतों से कि जब हम जिसकी भी याद में 24 घंटे डूबते हैं ना, हमारी सूरत, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव उस जैसा हो जाता है। अगर आप राम जी के याद में 24 घंटे डूबे हैं तो आपकी आकृति, आपका स्वभाव भी राम जैसा हो जाएगा। आप कृष्ण की स्वभाव में, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं तो एक दिन आप बिल्कुल कृष्ण जैसे होने शुरू हो जाते हैं। मैंने कोई उनका रूप नहीं धारण कर रखा और ना ही मुझे इसकी आवश्यकता है। जो भी आप देख रहे हो, एक तो वो आपके मन का शुद्ध भाव है कि आपको किसी को देखकर कृष्ण याद आ रहे हैं, और दूसरा कृष्ण का ही स्वरूप है जो अपनी कृपा से वो किसी को प्रदान कर देते हैं। ठीक है। गुरुदेव के बारे में बताया जाता है कि भागवत आप करते हैं, और कौन कौन सी कथाएं हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो आप करते हैं?
वैसे देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी गुरबानी भी कहती है कि करण करावन आपो आप, श्री ठाकुर जी खुद ही करते हैं। बस उस वक्त जो वो करवाते हैं वो होता है, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से श्री भागवत जी का और श्री राम कथा और उन्हीं के माध्यम से भक्तों की महिमा का गुणगान जहाँ तक हो सकता है वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। आपने बताया कि आश्रम कुरुक्षेत्र में भी शुरू हो रहा है, तो कब तक आम जन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए वो खुल जाएगा? अभी उसका नींव शुरू हुई है और हमारे हिसाब से जहाँ तक है कम से कम भी 4 से 5 महीने में वो कुटिया तैयार हो जाएगी। 4 से 5 महीने? 4 से 5 महीने के अंदर कुटिया तैयार हो जाएगी और उसके अंदर सभी भक्तों का परम योगदान है। तो गुरुदेव का तब वहाँ दर्शन हमेशा हुआ करेंगे, भागवत कथा आपके श्रीमुख से सुनी जाया करेगी? बिल्कुल, वो तो है ही। तो कथा तो हमेशा जब तक ये प्राण है, और मैं तो कहूँ जब तक जीवन बार बार मिले, और यही प्रार्थना है कि प्रभु हर बार मैं आऊँ, संसार में आऊँ और कृष्ण आपका बन के आऊँ और इस देह से, इस मन से, इस आत्मा से आपका ही गुणगान होता रहे और सारी दुनिया उसी नाम में डूबी रहे। जब आप एक श्रद्धालु के तौर पर, एक भक्त के तौर पर ब्रह्म सरोवर के इस पावन घाट पर आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, किस तरह की अनुभूति आपको होती है जब संध्या आरती के वक्त पर आप पहुंचते हैं? वैसे कई बातें जो है शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। जैसे प्रेम को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और ये धरती किसकी है मैंने पहले कहा, जहाँ पर श्री राधा रानी जी के चरण पड़े हैं, जहाँ पर कितने वर्षों के वियोग के बाद श्री राधा रानी श्री कृष्ण से मिली हैं, उनके हाथ से उन्होंने ठाकुर जी ने दूध भी पिया है। और ऐसे स्थान पर आने के बाद खासकर इस ब्रह्म क्षेत्र जो सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर साधु संतों ने साधनाएं भी की हैं, आज भी लाखों भक्त आते हैं भक्ति का भाव लेकर, बस वहाँ पर प्रवेश करते ही ये मन, मैंने कहा ना, आत्मा उस प्रेम में डूबने लगती है। और उस वक्त क्या होता है, एक ऐसी परम आनंद की स्थिति है जिसे मुझे लगता है कोई शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस उसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे गूंगे ने गुड़ खाया, आप पूछो स्वाद कैसा है, वो शब्द में नहीं बोल सकता लेकिन इशारे कर सकता है, महसूस भी करता है, इशारे भी करता है। माने हम यहाँ पर इशारे तो कर सकते हैं, पर वो अवस्था कैसी है उसे वर्णन करना बहुत मुश्किल है, चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए गुरुदेव, अब चाहूँगा अपनी सुमधुर सी मीठी सी वाणी में, मध्यम सी आवाज़ में हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश जरूर दीजिए। देखो, मैं तो सभी को ये कहूँगा कि गीता जयंती का महोत्सव है और कुरुक्षेत्र की ये पावन धरती है। आप सभी लोग जितना अधिक हो सके नाम का स्मरण करो, हर वक्त ये अनुभव करो कि श्री कृष्ण हमारे अंग संग हैं, और ये वही धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का परम ज्ञान प्रदान किया है। और मैं कहूँगा गीता उपदेश नहीं है, गीता श्री भगवान के मुखारविंद से निकलने वाला परम गीत है, मंगलमय गीत है, और जो जो उसे सुनेगा, सुनाएगा, उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और कई लोग सोचते हैं कि गीता युद्ध को प्रमोट करती है, ध्यान रखिएगा, गीता युद्ध को प्रमोट नहीं करती है। गीता इस बात की ओर इशारा करती है कि किस वक्त आपका क्या धर्म बनता है, आपका क्या कर्म है, आपका क्या फर्ज है, उस फर्ज को पूर्ण करना, ये गीता का परम संदेश है। इसलिए अपने जीवन में गीता को उतारिए, श्री कृष्ण को उतारिए, उनका अनुभव करें, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ गुरुदेव कंचन टीवी से बात करने के लिए। मेरी तरफ से भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। श्री ठाकुर जी सब पर कृपा करें। देखिएगा, गुरुदेव हैं, अपनी सुमधुर वाणी में, मीठी वाणी में वो बात करते हैं। और आपसे मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव का जो आश्रम बन रहा है, हम वहाँ भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह का वो आश्रम, किस तरह का भव्यता से वो बन रहा है। और जब वो आश्रम शुरू हो जाएगा, वहाँ से भागवत शुरू होगी, तो तब कंचन टीवी वो भी आपको दिखाएगा। तो गुरुदेव को पाने के लिए, गुरुदेव से जुड़े रहने के लिए आप कंचन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी हैं, वहाँ पर भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आप गुरुदेव से प्रेम करते हैं, उन्हें स्नेह रखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, अपने सहयोगी प्रदीप के साथ।